बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरी कायनात में गौर किया करो, आपको इसमें बहुत सारी निशानियाँ मिलेंगी। तो हम इस कायनात में रहते हैं तो कम से कम हमें इतना पता होना चाहिए कि इस कायनात की तख्लीक कब, कैसे और किस तरह बनाई गई। तो आज मैं इस मौजू को छेड़ रहा हूँ। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपके सामने ये बात पेश करेंगे कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस चीज़ की तख्लीक फरमाई। तो मुख्तलिफ उलमा के कौल हैं, इख्तलाफ तो चलता रहता है हर जगह। तो फरमाया गया है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम को पैदा फरमाया। इसमें देखें कलम की अहमियत भी देखें कि कितनी बड़ी अहमियत है। अल्लाह ने कलम को पैदा फरमाया और अपने हुक्म से कुन कहकर उसे हुक्म दिया कि भाई शुरू से लेकर इंतहा तक जो चीज़ इस कायनात में बनाई जाएगी, किसका क्या काम होगा, किसने कितना दिन रहना होगा और किसने कौन सी जिम्मेदारियां अदा करनी है, कब तक अदा करनी है, कब से शुरू करनी है, तमाम तरतीब के साथ लिख दो। अब वो उस कलम ने उन तरतीब को, उन चीज़ों को किस चीज़ पे लिखा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए लौह को पैदा फरमाया। लौह किसे कहते हैं? वो एक तख्ती नुमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई है, जिसका दूसरा नाम हम लौह महफूज भी कहते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौह महफूज को सफ़ेद मोती से पैदा किया है। उसके सफ़हात जो सफ़े वर्के हैं सुर्ख याकूत के हैं। उसका जो कलम, अब जो अल्लाह रब्बुल ने कलम पैदा फरमाया वो नूरी कलम है, जिसमें अल्लाह ताला के हुक्म से नूर निकलता है और नूर के ज़रिए ही लिखा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे बहुत ही बड़ा, क्योंकि अब पूरी कायनात का निज़ाम उस पे लिखना है, तो वो उसकी जो लंबाई है वो ज़मीन और आसमान के बराबर है और उसकी चौड़ाई मशरिक़ से लेकर मगरिब तक फैली हुई, मतलब इतनी चौड़ाई है। ये हम बात मजाज़न कह सकते हैं, क्योंकि उसकी लंबाई चौड़ाई अल्लाह बहुत ही बेहतर जानते हैं। और लौह महफूज के दरमियान में एक बहुत ही अजीम कलमा लिखा हुआ है। उस पे अल्लाह का हमें शुक्र भी करना चाहिए कि अल्लाह ने देखें हमें कैसी नेमत से नवाजा है कि उसमें लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु व दीनुहुल इस्लाम व मुहम्मदुन अब्दुहु व रसूलुहु। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने